नमस्कार दोस्तों। तो अलकायदा को हमेशा बहुत ज़्यादा जो है मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अलकायदा को हमेशा मिस इंटरप्रेट विल नॉट बी द राइट वर्ड। अलकायदा को हमेशा समझने में बहुत बड़ी गलती की जाती है और इसीलिए 9/11 जैसे बड़े अटैक अलकायदा कर पाता है। हम आप देखिए कि हमेशा आईसिस के बारे में खूब बात होती है। अगर आप टेररिस्ट ग्रुप्स की बात करो तो आईसिस के बारे में इंटरनेशनली खूब बात होती है। सबसे ज़्यादा लीथल, सबसे खतरनाक हमास, उसके बाद हिजबुल्ला, उसके बाद बोको हराम, इन सारे ग्रुप्स के बारे में इंटरनेशनली खूब चर्चा होती है। यूएन अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, देशों की इंटेलिजेंस जो है वो इनके बारे में पता करती रहती हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अलकायदा को कहीं ना कहीं सब इग्नोर करते हैं और इसीलिए अलकायदा 9/11 जैसे बड़े अटैक्स कर देता है। अलकायदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन मॉनिटर ने अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से भी सिमिलर रिपोर्ट्स आई कि इस टाइम पर अलकायदा इतना ताकतवर हो चुका है कि 9/11 के समय जब उन्होंने सबसे बड़ा, आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा अटैक 9/11 किया, इसमें 3,000 लोग मारे गए थे। मतलब इतना बड़ा अटैक शायद ही किसी टेररिस्ट ग्रुप ने किया हो। उस दौर में, उस समय पर अलकायदा के पास सिर्फ 500 लड़ाके थे और आज की डेट में कहा जाता है कि ये 25,000 के करीब इनका नंबर पहुंच चुका है। इतना बड़ा ये ग्रुप बन चुका है और अब बहुत बड़ी समस्या बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए आ चुकी है। इसको बार बार इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन अलकायदा लगातार काफ़ी ताकतवर बन चुका है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी के साथ मिल करके आप इस पूरे प्रिपरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। हमारा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ जो है वो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर चल रही है, जहां पर मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी डिस्कस किया जा रहा है। हर दिन शाम को 6 बजे वहां पर लाइव सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस लाइव सेशंस में ज्वाइन होना है। तो कल आप मेरे साथ मेरे लाइव सेशन में ज्वाइन हुए। शाम को 6 बजे ये सेशन लाइव होगा, जिसमें हम असम अकॉर्ड, सिटीजनशिप से रिलेटेड इशूज़, एनआरसीज, सीए, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कल बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहता है ये, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट भी आता है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। तो ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल यूपीएससी सीएससी लेवल की जो पूरी डिस्कशन है उसको हम रखेंगे। तो लिंक इस पूरे सेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा सेशन ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो अलकायदा के बारे में बोला गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट अपनी पब्लिश करी और उसमें कहा कि अलकायदा ने पिछले कुछ सालों में इतना पावर गेन कर लिया है, इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो आईसिस से कई ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। बोको हराम, हिजबुल्ला, इन जैसे जो ग्रुप्स हैं उनसे भी ज़्यादा, मतलब उनके बराबर तो आप इनको रख ही सकते हो, कम नहीं आंक सकते हो इनको। और काफ़ी अच्छी एलीट लेवल की ट्रेनिंग इन्होंने हासिल कर ली है और ये इस समय पर सबसे लीथल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कहा जाए तो उनमें सबसे लीथल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। नए रिक्रूट्स इन्होंने खूब सारे नए रिक्रूट्स अपने यहाँ पर भर्ती किए हैं। कहा जा रहा है कि जब 9/11 हुआ था, जिसमें 3,000 लोग मारे गए थे, उस समय उनके पास जितने रिक्रूट्स थे उससे कई गुना, उससे मतलब 5 गुना ज़्यादा, यहाँ तो 50 गुना लिखा है बट 5 गुना ज़्यादा जो रिक्रूट्स हैं आज वो उनके पास हैं। इतनी बड़ी संख्या इनकी हो चुकी है और किसी भी देश की जो इंटेलिजेंस है वो इस चीज़ को मतलब नोटिस नहीं कर रही है। मतलब वो आईसिस के बारे में बात कर रही है, वो हमास के बारे में बात कर रही है, लेकिन इनको नोटिस नहीं कर पा रही है। और किसी दिन ये बहुत बड़ा मतलब अटैक कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इनके रडार पे हैं। एकदम सीधी तौर पर ये एक रेड सिग्नल दे दिया गया है यूएन द्वारा। कहा जा रहा है कि जो ग्रुप है वो 5,000 का हुआ करता था जब 9/11 हुआ था। मैंने 500 बोल दिया था। 5,000 लड़ाके उस समय 9/11 के समय पर इनके पास हुआ करते थे। आज की डेट में इनके पास 25,000 मेंबर्स हैं और इसीलिए अलकायदा बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। ये पूरी रिपोर्ट जो है वो टाइम्स ऑफ लंदन में छपी है। MI6 और बाकी बहुत सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सब ने सिमिलर रिपोर्ट सबमिट की हैं कि हाँ, ये ग्रुप अलकायदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है और किसी भी देश के लिए किसी दिन ये बड़ा खतरा कर सकते हैं। आप हमास देखते हो, समझ लो कि हमास, या आप अभी देख लीजिए, आप टीटीपी को देख लीजिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को मतलब एकदम हालत पाकिस्तानी ख़राब कर चुका है। वो टीटीपी को सारा सपोर्ट अलकायदा से ही मिलता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, रिलेशन अलग ही है, वो अलग ही रिलेशनशिप चलता है उन लोग का। बट ये अलकायदा नहीं कहा जाता है कि टीटीपी के सारे फाइटर्स को ट्रेन किया। बहुत सारे तालिबानियों को अलकायदा ने ट्रेन किया है। बहुत हक्कानी नेटवर्क को खड़ा करने में अलकायदा का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो टेररिज्म का नेटवर्क है, एक समय पे अलकायदा उसका पूरा हेड हुआ करता था, उसको रूल किया करता था पूरे टेररिज्म के नेटवर्क को। तो उसको आप कैसे समझ नहीं सकते, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते? इसीलिए ग्रुप इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है क्योंकि इसको इग्नोर किया जा रहा है। बात लगातार आप देखिए तो कवर होती है, रशिया यूक्रेन का वॉर कवर होता है, उसके बाद इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसको हमने कवर किया, खूब ज़्यादा कवरेज उसकी चलती रहती है। इस्लामिक स्टेट
और फिर इराक एंड सीरिया आईसिस को खूब ज़्यादा कवर किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर अलकायदा को इग्नोर कर देते हैं। और यही तरीके से अलकायदा जबकि सबसे ज़्यादा लीथल है, और यूएन ने वार्न किया कि आप जो देश हैं अगर वो सही समय पर इन्होंने स्टेप नहीं लिया तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब एक्सपर्ट्स ने बोला कि वो हमेशा हमारे खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, वो अभी कोई बहुत बड़ा अटैक, दे आर ऑन टू समथिंग रियली बिग, और इसीलिए वो इतना बड़े रिक्रूट्स जो है उन्होंने हर जगह पर रिक्रूट किए हुए हैं, और उनका फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो वो काफ़ी एक्टिव इस समय पर नज़र आ रहे हैं, और अगर इसको ओवरलुक किया गया तो फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मैं 2018 का मैप दिखा रहा हूँ। 2018 में अगर आप देखो तो अलकायदा ग्रीन कलर से अलकायदा को यहाँ पर डिपिक्ट किया है। अलकायदा कहीं भी 2018 में इंडिपेंडेंटली नहीं दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ एक ईरान में इंडिपेंडेंट है, बाकी आपको जगह 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 पर वो आईसिस के साथ में मतलब काम करता हुआ, इस्लामिक स्टेट भी है और अलकायदा भी है, दोनों साथ में मिल करके काम वाम कर रहे हैं, ऐसा सब जगह पर दिख रहा है। एक जगह पर, एक दो जगह पर और मतलब माली के पास, सोमालिया के पास थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ज़रूर है, लेकिन बाकी ये आईसिस के साथ में ही काम कर रहे हैं। और इस्लामिक स्टेट उस समय पर कई जगहों पर इंडिपेंडेंटली, आप देखो पूरा कई जगहों पर पूरा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। इस्लामिक स्टेट बड़ा था, उस समय पर भी बड़ा था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि रिसेंटली इस्लामिक स्टेट जो है वो कम हुआ है, उसके रिक्रूट्स कम हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली जो है सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, और इस्लामिक स्टेट के बहुत सबसे दुर्दिन चल रहे हैं इस समय पर। यह भी कहा जा रहा है कि ये ग्रुप ख़त्म हो सकता है, एकदम बर्बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अलकायदा लगातार तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। और ये आज की डेट में बताया जा रहा है कि सबसे सही बात यह है कि आज की डेट में इनका कोई सेंटर ऑफ ऑपरेशंस नहीं था। एक ज़माना ऐसा था कि जब अलकायदा अगर देखना है तो सब लोग जो है वो अफगानिस्तान की तरफ देखते थे, क्योंकि वो उनका सेंटर ऑफ ऑपरेशंस था, एक आदमी उसको चला रहा था, ओसामा बिन लादेन, और वहीं से वो पूरा अपने रिक्रूशन, पूरा ट्रेनिंग विनिंग सब कुछ वहीं से करता था, सबकी नज़र उस पर रहती थी, सारा इंटेलिजेंस मिल जाता था। आज की डेट में वो काफ़ी इवॉल्व हो गए, काफ़ी अडेप्ट कर लिया है, और अब एक कोई सेंटर ऑफ ऑपरेशन नहीं है, पूरा अफ्रीका, वेस्ट एशिया में कई जगहों पर ये फैले हुए हैं, और इसीलिए इनको खोजना भी बहुत मुश्किल हो गया। छोटे छोटे सेंटर्स हैं जिसके छोटे छोटे हेड्स हैं, वो किसी को रिपोर्ट करते हैं, वो किसी को रिपोर्ट करता है, एक पूरी हायरार्की टाइप का ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बना दिया गया है। और अब के जो नया रिक्रूटमेंट हुआ है अलकायदा के अंदर, वो द न्यू क्रॉप इज़ रियली डिफरेंट, ऐसा यूएन का मानना है। यूएन कह रहा है कि द न्यू क्रॉप इज़ मोर लीथल, इज़ वेरी डेडली, और उसके कुछ बेसिक से कारण है जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेडली हैं पहले से। देखिए, अगर आप अलकायदा को देखें तो बाकी के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा अलकायदा अलग था। बाकी के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आईसिस जैसे रिक्रूट करता था, तो बहुत ज़्यादा रिक्रूट इसलिए कर पाता था क्योंकि वो आइडियोलॉजी बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं होता था। कहीं कोई गरीबी है तो उसको थोड़ा सा मदद कर दी पैसे की, कहीं कोई दिक्कत है उस इशू को रिजॉल्व कर दिया, और फिर उसको लड़कों को जो है अपने यहाँ पे भर्ती कर लिया। इस तरीके से ये सारा रिक्रूटमेंट चलता था। मोस्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपको यही मिलेगा। अलकायदा में ऐसा नहीं था। अलकायदा टोटली आइडियोलॉजी ड्रिवन था। मतलब ओसामा बिन लादेन को भी आप देखो तो कोई बहुत पुअर फैमिली से, तो वो बहुत मतलब वेल ऑफ फैमिली से बल्कि आया करता था, अच्छे बिल्डर फैमिली से उसका रिलेशन था, और बिल्डर फैमिली से वो आता था, पैसे से कोई दिक्कत नहीं थी, वॉज जस्ट टोटली ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी ड्रिवन था और उसने अलकायदा खड़ा किया। उसके रिक्रूट्स जितने थे दे वर ऑल्सो आइडियोलॉजी ड्रिवन एंड दे वर लाइक फेनेटिक्स। वो 500 फेनेटिक्स का एक ग्रुप बोला जाता था उसको। यूएस में कई सारे पेपर्स भी छपे उसके ऊपर कि अलकायदा इज़ द ग्रुप ऑफ 500 फेनेटिक्स। तो 500 फेनेटिक्स का वो पूरा ग्रुप उसको बोला जाता था। और इसीलिए 9/11 जैसे अटैक आपने देखे, खुद मतलब प्लेन ले जा करके वहाँ पर मारना, ऐसा पहली बार देखा गया था। तो वो उस तरीके का ग्रुप था अलकायदा। आज अलकायदा क्या किया है, उसने अपने पूरे रिक्रूटमेंट को चेंज कर दिया है। अब उनको मास रिक्रूटमेंट करना है, तो उन लोगों ने क्या किया है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिया। उन्होंने भाई पॉवर्टी को अपना हथियार बनाया, लोकल ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना शुरू कर दिया, और इसीलिए मास रिक्रूटमेंट्स अब अलकायदा में होने लगे हैं बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे। प्लस इनका प्रोपोगेंडा भी चेंज हो गया है। अब उतना आइडियोलॉजी ड्रिवन ये लोग नहीं रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि पहले क्या था कि एक आदमी, वन मैन शो था पूरा अलकायदा के अंदर। अब वो वन मैन शो खत्म हो चुका है, मल्टीपोलैरिटी आ चुकी है, बहुत हायरार्की अच्छी बना ली इन लोगों ने, बहुत अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम जैसा इन लोगों ने यहाँ पर ऐसा बना लिया है। अब यूएन की जो टीम है उसका कहना है कि ये लोग लगातार जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, पहले क्या था कि 17 साल 18 साल 20 साल के लड़कों को ये लोग रिक्रूट करते थे, उनको मोटिवेट करते थे, ट्रेनिंग वेनिंग थोड़ी बहुत दे करके उनको ऑपरेशन के लिए भेजते थे, और वो लड़के जब पकड़े जाते थे वो टूट जाते थे। एंड दे यूज टू से एवरीथिंग, दे यूज टू टेल एवरीथिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते थे। आज की डेट में बहुत सीन डिफरेंट कर दिया इन्होंने। अब बच्चों को 10 साल 11 साल के बच्चों को ये लोग उठा लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं अपने यहाँ पर, उनको पूरा ग्रूम करते हैं 10 साल अपने साथ। एकदम आइडियोलॉजी, बहुत हार्ड कोर आइडियोलॉजी ड्रिवन उनको ग्रूमिंग दी जाती है, ताकि वो पकड़े भी जाएँ तो वो टूटे ना।
ताकि वो पकड़े भी जाएं तो उनके अंदर वो चीज़ इतनी रम गई है कि अब वो उस चीज़ को, वो उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। इसीलिए अब वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो 10-11 साल के बच्चों का भी अलकायदा के अंदर होने लगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये बहुत लीथल होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। प्लस इसके साथ अलकायदा के लिए एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनी है, तालिबान हमेशा से मतलब एक ब्रीडिंग ग्राउंड, अफगानिस्तान एक ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है अलकायदा के लिए, और तालिबान से रिश्ते बहुत पुराने, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी है जिसमें रेफरेंस के तौर पर दिखाया भी। एक रिसेंट भी मूवी आई थी, हालांकि मैंने देखी नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि रेफरेंस है उसमें। एक हमारी मूवी आई थी जिसमें वो पूरा हाईजैक दिखाया गया था कि किस तरीके से प्लेन हाईजैक हुआ था, इंडिया का जो पूरा प्लेन हाईजैक कर लिया गया था, और उसमें फिर एक रॉ के ऑफिसर भी थे, और उसमें जो यही यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है उसको छुड़ा लिया गया था। ये आपने देखा होगा, मसूद अजहर को छुड़ाया गया था, और उसके साथ और भी थे, उमर शेख शहीद था, लतरम था, इन लोगों को भी छुड़ा लिया गया था। तो ये जो पूरा हाईजैक था, इसमें एक रेफरेंस आप देखोगे कि जो पूरी मीटिंग हुई थी वो अलकायदा में उसामा के घर पे, बहुत बड़ा बंगलो था उसका, वहाँ पे मीटिंग की गई थी, ऐसा बोलते हैं। और तालिबानियों के बहुत अच्छे रिश्ते थे अलकायदा से, और जो पूरा ब्रोकर किया था ना, तालिबान जो है वो बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि कोई इंडिया का प्लेन जिसको हाईजैक इन लोगों ने, आतंकवादियों ने किया, उसको हम अपने यहाँ पर उतारने दें, वो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे, वो मना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अलकायदा की वजह से, क्योंकि अलकायदा ने बीच में मीडिएशन की थी, इसलिए वो प्लेन तालिबानियों के यहाँ ने उतरने दिया था, और उसको पूरी सिक्योरिटी भी दी थी। और तब तक पूरा, जब तक ये लोग सारे रिलीज़ नहीं कर दिए गए, जो यहाँ पर मसूद अजहर को छोड़ नहीं दिया गया, तब तक वो पूरे तालिबानी वहाँ पर रहे, वो सिर्फ अलकायदा की वजह से रहे थे। तो बहुत अच्छा एक संबंध जो है वो इनका बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। प्लस आपको बता दें कि इनका संबंध इतना खतरनाक था कि जब यूएस ने बोला था, जब 9/11 अटैक हो गया था और ओसामा जो है वो अफ़गानिस्तान में छिप गया था, सबको पता था कि वो अफ़गानिस्तान में छिपा हुआ है, तो यूएस ने तालिबानियों से एक डील करने की भी कोशिश की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भाई आप हमें ओसामा बेच दो और फिर आपको पूरा अफ़गानिस्तान रखो, आप रूल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तालिबानियों ने अपने ऊपर अटैक होने दिया, यूएस से लड़ना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ओसामा को सेल ऑफ नहीं किया। इतने अच्छे रिलेशंस थे उनके, वो एकदम उसको प्रॉमिस किया था और उन्होंने उस प्रॉमिस को निभाया, आखिरी दम तक निभाया। और देखो यूएस को निकलना ही पड़ा वहाँ से, बाद में भले अफ़गानिस्तान से उसको हटा दिया उन्होंने, कहा क्योंकि अफ़गानिस्तान के ऊपर काफ़ी अटैक हो चुका था, तो उन्होंने उसको पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया। वो लंबे समय तक तोरा बोरा की पहाड़ियों में रहा, और उसके बाद वहाँ से पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान ने देखो क्या किया, पाकिस्तान ने तुरंत ही उसको बेच दिया, मतलब आईएसआई ने उसको सेल कर दिया। ये पाकिस्तान की रियलिटी है एक्चुअल में। तो इसलिए भी तालिबान से रिश्ते उनके बहुत ख़राब रहते हैं। बहुत कुछ पाकिस्तानियों ने किया है, पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ। प्लस इसमें क्या है कि हक्कानी नेटवर्क, आपने सिराजुद्दीन हक्कानी जो आज मिनिस्टर हैं, उनके लड़के, ये सब हक्कानी नेटवर्क वाले जो हैं, सब ये टेररिस्ट थे। इन्होंने भारत के एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था हक्कानी नेटवर्क में। ये अभी इसीलिए जब वो पूरा अफ़गानिस्तान की सरकार का एक मंत्री भारत आता है और यहाँ पे बयान दे रहा होता है, तो इसीलिए उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत क्रिटिसिज्म होता है उसका कि मतलब भारत कैसे इन लोग को इनवाइट कर सकता है यार, इन्होंने भारत की एम्बेसी पर अटैक किया, टेररिस्ट हैं सब। हम बिल्कुल हैं, कोई इसमें उसकी बात है ही नहीं। तो हक्कानी नेटवर्क को बहुत सपोर्ट जो है वो अलकायदा से मिलता था। अलकायदा का ने इतना सपोर्ट दिया कि हक्कानी नेटवर्क खड़ा हुआ था, तो इसलिए भी उनके रिश्ते बहुत तगड़े हैं। और ये पूरा साउथ अफ़गानिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पर अलकायदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि वो हक्कानी नेटवर्क का एरिया है। उसके बाद अगर आप देखोगे, आज की डेट में अगर आप देखोगे, तो टीटीपी को जितना सपोर्ट है वो सारा अलकायदा दे रहा है, क्योंकि तालिबान वापस से अफ़गानिस्तान में आ चुके हैं, और इसीलिए अब वो एक सेफ़ हेवन हो चुका है। पूरा वहाँ पर एकदम मतलब सर्विस प्रोवाइडर की तरह पर अलकायदा वहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि टीटीपी को सारा सपोर्ट जो है वो अलकायदा से मिल रहा है। पूरी ट्रेनिंग, उनको सब कुछ, पूरा मल्टीप्लायर, एकदम एक तरीके से टीटीपी को खड़ा करने में यहाँ पर बोला जा रहा है अलकायदा का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए आप देखिए कि 2025 में टीटीपी ने जितना पाकिस्तान की सरकार को नुकसान पहुँचाया, उतना उन्होंने डिकेट्स में भी नहीं पहुँचाया था। इतना नुकसान 2025 से पहुँचाया, क्योंकि सारे हथियार, सारा इंटरनेशनल टाइप की ट्रेनिंग उनको यहाँ पर मिल रही है। और इसीलिए अलकायदा को इतना ज़्यादा डेडली माना जा रहा है। बाकी सारे देश इसको भले हल्के में ले रहे हैं, लेकिन यूएन ने साफ वार्निंग दे दी है कि बहुत ज़्यादा डेडली हो चुके हैं, इनको कर्टेल करना बहुत ज़रूरी, इनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कल शाम को 6 बजे आप मेरे साथ मेरे लाइव सेशन में यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर ज़रूर से जुड़िए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।